तो उन्होंने क्लब हाउस के चार्जेस, पार्किंग के चार्जेस सब कुछ अलग अलग लिए थे, जिससे लोगों में थोड़ा नेगेटिविटी गई थी। फर्स्ट फेज में जो लोग एंट्री करते हैं हमेशा वो बेनिफिट में रहते हैं, क्योंकि सेकंड फेज हमेशा बढ़कर आता है। सिग्नेचर इसको पूरी टाउनशिप के नाम पे प्रमोट कर रहा है। अब टाउनशिप कहने से ही टाउनशिप नहीं बन जाती, टाउनशिप के अंदर क्या लेकर आ रहा है वो जानना भी जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेनदेन.com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट आपके सामने है। सरकार एक बार फिर से बीजेपी की नहीं, इस बार एनडीए की बनने जा रही है। जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद से रियल एस्टेट पे फिर से ऐसी उम्मीद की जा रही है पहले जैसी तेजी देखने को मिलेगी, और रियल एस्टेट में आप एक के बाद एक नए लॉन्च अब आने वाले दिनों में देखेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं हम सिग्नेचर ग्लोबल से। सिग्नेचर ग्लोबल गुड़गांव का एक बड़ा नाम हो चुका है। पहले तो अफोर्डेबल बनाता था, बट अब लग्जरी भी बनाता है, और द्वारका एक्सप्रेसवे पे काफ़ी अच्छा इसने सक्सेसफुल अपना एक प्रोजेक्ट बेचा है लग्जरी। अब ये फिर से एक लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, और लग्जरी प्रोजेक्ट ये लेकर आ रहा है एसपीआर रोड पे। पहले गोलकुर्स रोड, फिर एक्सटेंशन रोड, और उसके आगे वाटिका चौक से एसपीआर रोड पड़ता है, यहीं पर इसका ये प्रोजेक्ट आ रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। आज के वीडियो में इस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और इस पे भी बात करेंगे कि इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद एक लॉन्चेस होंगे, प्राइस सबके ऑलमोस्ट बढ़ के आएंगे। तो ये प्राइस इफेक्टिव प्रोजेक्ट है या नहीं है, इस पे बात कर लेंगे, और इसमें फाइनली आपको एज ए इन्वेस्टर के तौर पे, एज ए एंड यूज़र के तौर पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस पे भी बात कर लेंगे। पहले तो मोटा मोटा एसपीआर रोड के बारे में बात कर लेते हैं। एसपीआर रोड अभी बहुत वाइड नहीं है, और ये वाइड होना है, इसका प्रपोजल है 150 मीटर वाइड होने का। अभी यहाँ पर काफ़ी जाम लगने लगा है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो गया, तो बहुत सारा जो व्हीकल का मूवमेंट है वो एसपीआर से वाया द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली की तरफ जाने लगा है। तो हम बहुत जल्दी देखेंगे कि यहाँ पर ये इसका मुझे लगता है रीडेवलपमेंट का काम शुरू होगा। इसका प्रपोजल है काफ़ी दिन से, इसको वाइड ही नहीं करना है बल्कि इसको एलिवेट भी करना है। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आपको ये गोलकुर्स रोड जैसा कुछ इसकी पिक्चर आपको दिखाई देगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आज ही होने वाला है, इसमें टाइम लगेगा। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिग्नेचर ग्लोबल ना सिर्फ अपने ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आ रहा है, बल्कि सिग्नेचर ग्लोबल के पास यहाँ पर 125-150 एकड़ के करीब लैंड है। ये पूरी की पूरी एक टाउनशिप लेकर आ रहा है। जी हाँ, सिग्नेचर ग्लोबल कुछ उस तरह से ही कर रहा है जिस तरह से डीएलएफ ने डीएलएफ फेज 6 के नाम से प्रमोट किया अपना पिरवाना, और वहाँ पर आपने देखा डीएलएफ के 2 प्रोजेक्ट आए, वो भी एक पूरी की पूरी टाउनशिप डेवलप करेगा। वहाँ पर आपको कमर्शियल और सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसको एसपीआर एक्सटेंशन कह सकते हैं, और जो सिग्नेचर का प्रोजेक्ट है ये आपको मेन एसपीआर पे देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको सिग्नेचर वही सारी चीज़ें देने की कोशिश करेगा जो डीएलएफ देने वाला है। शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुका है पिछले साल, आपको पता है, और शेयर मार्केट की अगर बात करें तो इसका जो शेयर का प्राइस है वो डीएलएफ से ज़्यादा है फिलहाल जब हम वीडियो बना रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। तो 125 एकड़ की टाउनशिप में ये अपना पहला प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। पहले प्रोजेक्ट में भी फेज़ 1 लेकर आ रहा है, इसके बाद फेज़ 2 लेके आएगा। इसमें करीब 22.5 एकड़ का इनके पास अभी लैंड है, जिसपे ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं अपना। 3.5 BHK, 4.5 BHK 2 कन्फिग्रेशन है इनकी। इन्होंने थोड़ा सा इस बार स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करी है। जो ये 4.5 BHK लेकर आ रहे हैं उसमें इन्होंने प्राइस 3.5 BHK से 500 रुपये कम रखा है, ताकि अगर आप बड़ा साइज लेते हैं तो आपको 500 रुपये कम प्राइस मिल जाएगा। पिछली बार सिग्नेचर ग्लोबल ने जब द्वारका एक्सप्रेसवे पर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो थोड़ा सा मार्केट का सेंटिमेंट्स दूसरे तरीके के थे। पहली बार प्रोजेक्ट आ रहा था, लग्जरी प्रोजेक्ट आ रहा था, द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ रहा था, तो इन्होंने क्लब हाउस के चार्जेस, पार्किंग के चार्जेस सब कुछ अलग अलग लिए थे, जिससे लोगों में थोड़ा नेगेटिविटी गई थी। लोगों को ये चीज़ ठीक नहीं लगी थी कि सिग्नेचर जैसा डेवलपर ऐसे कैसे कर सकता है। अपनी गलती को रियलाइज कर लिया है डेवलपर ने, और इस बार ये जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है इसमें जो मैं आपको प्राइस बताने जा रहा हूँ, इनका 3.5 BHK का जो ये 17,000 का प्राइस बता रहे हैं जिसपे लॉन्च करेंगे, ये प्री लॉन्च का प्राइस है। मुझे लगता है कि लॉन्च के बाद इसका प्राइस 19,000 के करीब हो जाएगा। तो इसमें आपको EDC IDC भी इसमें इंक्लूड होगा, आपका कार पार्किंग इसमें इंक्लूड होगी, और क्लब हाउस भी इसमें इंक्लूड होगा। PLC, GST और 1-2 छोटे मोटे चार्जेस हैं वो इसमें अलग होंगे, और जो बड़ा साइज है 4.5 BHK है उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, बट 500 रुपये आपको उसमें कम देखने को मिलेगा। तो ये सिग्नेचर ग्लोबल का नया प्रोजेक्ट है। पहले जैसे कि हर बिल्डर करता है, एक बिल्डर है उसका मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोगों को पता है, वो पहले बाज़ार में मार्केट में रियल एस्टेट की जो मार्केट है इसमें प्राइस बता देता हम इतने पे लॉन्च करेंगे, फिर धीरे धीरे प्राइस कम करके एक प्राइस ले आता है, फिर लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत कम प्राइस है, हमें ले लेना चाहिए, और उसका प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाता है।
उस स्ट्रेटेजी को धीरे धीरे सब फॉलो करने लगे हैं। इन्होंने भी जब शुरुआत में अपना प्रोजेक्ट लाने की बात करी थी तो ये बोल रहे थे कि हम 18-20 हज़ार के आसपास लेके आएंगे, लेकिन जब ये प्राइस इन्होंने अब ये बताया है 16,500-17 हज़ार, मुझे लगता है कि ये प्राइस जस्टिफाइड है। एसपीआर की बात करें तो एसपीआर पे अभी मेन जो प्रोजेक्ट है वो टाटा प्रेमांती है, उसके अलावा और किस तरह का प्रोजेक्ट नहीं है। पीछे की तरफ कई प्रोजेक्ट हैं, ट्यूलिप के प्रोजेक्ट हैं और भी कई डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं, बट जो हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर एक ही ये प्रोजेक्ट दिखता है। या लो डेंसिटी में हमें डीएलएफ अलामेडा दिखता है। डीएलएफ अलामेडा का आपको पता है कि क्या प्राइस है और उसके आसपास एक अफोर्डेबल है, उसके प्राइस भी आपको पता है। लैंड का प्राइस भी आपको पता होगा एसपीआर पे, डीएलएफ का क्या है और फ्लोर्स का प्राइस भी आपको पता होगा। हाँ, हाई राइज की बात करें तो एम3एम के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इसी पर, बट वो मिक्स लैंड यूज़ है टीओडी पॉलिसी में। ये टीओडी पॉलिसी में नहीं है, नॉर्मल पॉलिसी में। नॉर्मल लाइसेंस इन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए लगाया, तो ये लो डेंसिटी है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब लग्जरी की बात करते हैं। एक तरफ कोई डेवलपर कहता है कि मैं लग्जरी लेकर आ रहा हूँ और एक एकड़ में 100 से ज़्यादा अपार्टमेंट दे देता है, तो वो कहीं से लग्जरी नहीं है। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर का कहना है कि हम 50 से 55 के बीच में पर एकड़ यूनिट लेकर आने वाले हैं, तो डेंसिटी इसकी ठीक है, प्राइस भी ठीक लगा। और जब आप टाउनशिप की बात हो रही है तो टाउनशिप में आपको पता है कि एक के बाद फेजेज आएंगे, नए नए प्रोजेक्ट आएंगे। तो इस फर्स्ट फेज में अगर हम एंट्री करते हैं और इसके बाद इसका सेकंड फेज भी आएगा, तो जब सेकंड फेज बिल्डर लेकर आएगा, फर्स्ट और सेकंड फेज में आपको पता है प्राइस का डिफरेंस रहता है। फर्स्ट फेज में जो लोग एंट्री करते हैं हमेशा वो बेनिफिट में रहते हैं, क्योंकि सेकंड फेज हमेशा बढ़कर आता है। और साथ में एक चीज़ और भी है, सेकंड फेज में बढ़ने का प्राइस का जस्टिफाइड कर देता है बिल्डर। कैसे करता है वो कभी आप में से कन्वर्सेशन करेंगे, बात करेंगे, मैं बता दूंगा, वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो प्राइस भी ठीक लग रहा है। सिग्नेचर इसको पूरी टाउनशिप के नाम पे प्रमोट कर रहा है। अब टाउनशिप कहने से ही टाउनशिप नहीं बन जाती, टाउनशिप के अंदर क्या लेकर आ रहा है वो जानना भी ज़रूरी है। तो सिग्नेचर की तरफ से ये बताया जा रहा है, मार्केट में जो सोर्सेज हैं उनसे पता चल रहा है कि इस पूरी टाउनशिप में आपको स्कूल, हॉस्पिटल्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे सेक्टर में 40% लैंड सिग्नेचर के पास है। तो उस पूरे सेक्टर में बहुत सारी लैंड हॉस्पिटल की भी होगी, स्कूल की भी होगी और दूसरी भी चीज़ें तमाम है जो वहाँ पे बननी है, आनी है, तो वो भी वहाँ पे लैंड होगा। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक किसी बहुत समझदार आदमी ने, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं इशारा करूँगा, आप समझ जाएंगे, बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाया था और बड़े दावे से कहा था कि आज के बाद कोई गोल्फ का प्रोजेक्ट इस गुड़गांव में आएगा नहीं, मैं फाइनल कर रहा हूँ। तो उसको ये वीडियो दिखा देना, भेज देना कि गोल्फ इस टाउनशिप में भी देखने को मिलेगा और डीएलएफ जो अपने परवाना वाले प्रोजेक्ट लेकर आ रहा था वहाँ भी उसको गोल्फ देखने को मिलेगा। और एक प्रोजेक्ट है शोभा का, सेक्टर 80 में जो आया वो तो बिल्कुल गोल्फ के पास ही है, वो ऑलरेडी 80 एकड़ का गोल्फ है। तो इस टाउनशिप में आपको गोल्फ देखने को मिलेगा, 9 होल गोल्फ ये लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया आपको, यहाँ आपको पार्क्स बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, एक के बाद एक प्रोजेक्ट आएंगे बहुत सारे। और यहाँ पर आपको कम से कम ऐसा ये दावा कर रहे हैं कि 15 से 20 गोल्फ देखने को मिलेंगे, मैन मेड लगून देखने को मिलेगा और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। बात करें अगर लोकेशन की, तो लोकेशन बहुत बढ़िया है एसपीआर की। एसपीआर अच्छा एरिया माना जाता है रियल एस्टेट के हिसाब से, गुड़गांव रियल एस्टेट के हिसाब से। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी बात करें तो ऑलरेडी इसके आसपास स्कूल है। हॉस्पिटल की बात करें तो कुछ दूरी पे यहाँ से आपको मेदांता जो गुड़गांव का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो कुछ दूरी पे देखने को मिल जाएगा। कुछ आगे की तरफ चलेंगे तो जैसा कि मैंने बताया डीएलएफ का अपना टाउनशिप आ रही है। एसपीआर रोड की बात करें तो काफ़ी हिस्सा एसपीआर रोड का डीएलएफ खुद से मेंटेन कर रहा है। उसको देखते देखते मुझे लग रहा है कि कुछ हिस्सा इन्होंने भी ले लिया, सिग्नेचर ने। उस एसपीआर के रोड का ब्यूटिफिकेशन का काम सिग्नेचर द्वारा भी किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि गोलकोट सेक्शन रोड से ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको ये लगेगा, सुंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके ब्यूटिफिकेशन का, ग्रीनरी का जो काम है वो 2 प्राइवेट डेवलपर कर रहे हैं। और एसपीआर रोड पे आपको पता है एयर इंडिया आ चुका है, उसका बोर्ड लग चुका है, वहाँ पे उसका ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है। 20 साल के लिए लीज पे लैंड लिए है। थोड़ा आगे चलेंगे, अमेरिकन एक्सप्रेस शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि सिग्नेचर को जब अपना प्रोजेक्ट प्रमोट करना चाहिए तो उसे भी अमेरिकन एक्सप्रेस के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि उसके 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के दायरे में जितने भी और काफ़ी प्रोजेक्ट हैं सब अमेरिकन एक्सप्रेस का नाम लेते हैं। तो ये भी अमेरिकन एक्सप्रेस का नाम ले सकते हैं कि हमारे पास आसपास भी है। इसके अलावा और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनके द्वारा लैंड बाय करने की यहाँ पे बात चल रही है। तो आने वाले दिनों में एसपीआर पे आप बहुत हलचल होते हुए भी देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, उस पूरी टाउनशिप में आपको स्विमिंग पूल्स बहुत देखने को मिलेंगे। ऐसा सिग्नेचर की तरफ से एक इनपुट मिल रहा है हमें कि पूरी टाउनशिप में 1, 2, 10, 20 नहीं 40-50 आपको यहाँ पर स्विमिंग पूल्स देखने को मिलेंगे। कनेक्टिविटी की बात करें तो एसपीआर रोड बहुत अच्छे से कनेक्टेड है सोना रोड से। सोना रोड आगे कनेक्टेड है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। एसपीआर कनेक्टेड है सीपीआर से और सीपीआर कनेक्टेड है द्वारका एक्सप्रेसवे से।
तो द्वारका एक्सप्रेसवे से कुछ दूरी पे ही आपको पता है एयरपोर्ट भी है। तो कनेक्टिविटी के मामले में SPR बहुत अच्छा है। और फिर द्वारका एक्सप्रेस आपको पता है UER से कनेक्टेड है। और UER की बात करें तो वो उधर बहादुरगढ़, रोहतक, जींद, भिवानी, हिसार से कनेक्टेड है। इधर UER सोनीपत, पानीपत से कनेक्टेड है। यानी कनेक्टिविटी इसकी बहुत शानदार रहने वाली है। और मुझे लगता है कि ये लोकेशन ठीक है और बिल्डर ने प्राइस ठीक निकाला है। जहाँ तक मुझे लगता है SPR की लोकेशन के हिसाब से प्राइस ठीक है। अगर प्राइस 18, 19, 20 होता तो मैं आपको बोलता कि आपको इस पर सोच समझ के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बट ये प्राइस ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे डिसीजन आपको लेना है अगर आप लेना चाहते हैं, सिग्नेचर में जाना चाहते हैं। बट वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हर चीज़ हम कैमरे पे नहीं बता सकते। वो चीज़ें समझने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। स्क्रीन पे नंबर है, आप हमसे समझ सकते हैं। आप हमसे हमारी कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, पेड है। कंसल्टेंसी लेके आप समझ सकते हैं आपको इसमें जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें हम आपको 1-to-1 बता सकते हैं। मेरी टीम मेरे साथ आपकी 1-to-1 मीटिंग भी फिक्स कर देगी। आप मेरे से मीटिंग कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ी है। जब इस तरह की इन्वेस्टमेंट की जाती है तो सोच समझ के की जाती है। सिर्फ वीडियो देख के आपने वो इन्वेस्टमेंट कर दी, वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाए जाते हैं, किसी तरह की प्रमोशन के लिए वीडियो नहीं है, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है। और जैसा कि मैंने बताया, आप इसमें प्रोसीड करना चाहते हैं उससे पहले आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म आपको इसमें जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म आपको इसमें जाना चाहिए। अब मार्केट किस तरह की आगे चलेगी अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। और इसके साथ साथ आपको पता है हरियाणा के इलेक्शन ड्यू है। हरियाणा के इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रियल एस्टेट पे, उसको लेकर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इसके नीचे डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोकल फैक्टर के साथ साथ नेशनल फैक्टर, ग्लोबल फैक्टर, बहुत सारी चीज़ें इंपैक्ट करती हैं एक इन्वेस्टर को, एक बायर को, कि उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आने वाले दिनों में हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी तरह की कोई पॉलिसी लेकर आए, हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट में आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको समझने के बाद और सारी चीज़ें जानने के बाद आपको एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेना होता है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, अपना घर बाय करने के लिए। मोटा मोटा सिग्नेचर ग्लोबल को लेकर ये एक वीडियो था। इसके अलावा सिग्नेचर ग्लोबल किस तरह का काम कर रहा है, क्या उसकी प्लानिंग है, कितना उसके पास लैंड है, इन सब चीज़ों को लेकर अगर आप समझना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपको मोटा मोटा सब बता दिया है। और वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फॉरवर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।